हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, जैसे कि आपको इंतजार था सर, आप बैच कब से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी वैकेंसी के लिए बच्चे जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे यूपीएसआई वाले हैं, कुछ बच्चे यूपी पुलिस वाले हैं, एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं और दिल्ली पुलिस वाले बच्चे खासकर बार बार कमेंट कर रहे हैं सर आप बैच कब से शुरू करेंगे। तो फाइनली बच्चे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई की, यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, एसएससी जीडी की, एक एक बात को अच्छे समझेंगे, ठीक है। क्योंकि हर कोई बच्चे यूपीएससी वाले अलग कहते हैं कि सर आप बैच कब से शुरू करेंगे, और दिल्ली पुलिस वाले अलग से कहते हैं और एसएससी जीडी वाले अलग से कहते हैं। तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पहले एक एक बात को अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि बार बार आप कमेंट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे, आज जो हम शुरू करने वाले हैं अपना जीके का टॉपिक शुरू करेंगे और मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ वो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी करते हो बच्चे, चाहे यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की या एसएससी जीडी की, जो टॉपिक में कॉमन है, जैसे बच्चे जीएस में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे: इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, विज्ञान और करंट अफेयर्स। यह आप देखेंगे सभी वैकेंसी में आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी के लिए केवल आपको ये टॉपिक पढ़ने जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए केवल जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जो इधर साइड लिखे हैं और जो बच्चे इधर लिखे हैं और जो इंपॉर्टेंट और हो सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे बताने वाला हूँ। अगर आप यूपी पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको क्या पढ़ना है, यूपी पुलिस के लिए बच्चे आपको यूपी जी के अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका एग्जाम आ जाएगा उस टाइम मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से बच्चे आपको यूपीएसआई के लिए यूपी जी के तो पढ़ना है, उसके साथ साथ बच्चे आपको मूल विधि भी पढ़नी होगी, ठीक है। बस आपको इतना सा अंतर है, वरना हमारा टारगेट जो है अभी दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी को लेकर है। अगर आप यूपीएसआई और यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं तो बच्चे जो मैंने आपको बता दिया है उसको आप अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी वाले बच्चे विशेषकर ध्यान देंगे, क्योंकि बार बार कमेंट करते रहते हैं मुझको। बच्चे, आप रोज ये मत सोचना कि रोज आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि एक दो दिन का बीच में गैप भी हो सकता है, क्योंकि अकेला हूं बच्चे, मुझको पीडीएफ भी बनवानी पड़ती है, उसमें टाइम लग जाता है। बट आपसे वादा करता हूं बच्चे, आपका सिलेबस वैकेंसी से पहले पहले बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। जैसे बच्चे, आज हम शुरू करेंगे जीएस। जीएस का आप किस तरीके से पढ़ेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स, बच्चे इनकी आपको मैराथन मिलने वाली है, ठीक है। जैसे आज हम एक ही वीडियो में इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री की आज की वीडियो हम एक में ही कंप्लीट कर लेंगे, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। अगली मैराथन जो होगी बच्चे आपकी, वो ज्योग्राफी की होगी। उसी तरीके से बच्चे ये मैराथन आपकी होने वाली है, ठीक है। इस तरीके से बच्चे ये जो टॉपिक लिखे हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको हम 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये हम मैराथन के थ्रू करेंगे और ये 15-15, 20-20 मिनट की जो आपको वीडियो मिलेंगी, जिसकी मैं प्लेलिस्ट आपको बना दूंगा, वहां से आप इतना पढ़ना है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो बच्चे, आपसे कहता हूं 50 की जीएस आपकी पूछी जाती है, आप 30 प्लस करके आएंगे, ठीक है। 30 प्लस आसानी से करके आएंगे, क्योंकि मैं आपको फालतू नहीं पढ़ाने वाला। मैं आपसे ये आपको भ्रम में नहीं डाल रहा कि 50 में से आप 45 कर दोगे, ठीक है। तो 30 प्लस आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे अभी 10, 12, 15, 20 से नीचे नीचे हैं तो आराम से करेंगे, ठीक है। बहुत कम आपको पढ़ाने वाला हूं, बस आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चे। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिए, कोई भी परेशानी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हर एक बच्चे का मैं रिप्लाई करता हूं। उसी तरीके से बच्चे, रीजनिंग की वीडियो आपको मिलेंगी और मैथ्स की वीडियो भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। मैथ्स आपको समय से कंप्लीट करा दूंगा। काफी बच्चों का कमेंट आते हैं, सर मैथ्स की वीडियो कब आएगी। तो बच्चे, और वीडियो आपको शाम को मिला करेगी 5 से 6 बजे के आसपास। वन लाइनर में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि इस तरीके से बच्चों के ज्यादा जीके याद रहती है, ठीक है। ये लगभग आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं आज बच्चे, मान के चलिए 1000 प्लस क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। अगर मैं इनको ऑब्जेक्टिव कराऊं तो बच्चे काफी टाइम लग जाए और ऑब्जेक्टिव बच्चों को याद नहीं रहते। वन लाइनर आप बस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ एक बार पढ़ना है, पूरी वीडियो को मेरे साथ देख लेना है। उसके बाद बच्चे कमेंट करेंगे, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप बार बार वीडियो को नहीं देख सकते आकर। एक बार आपको वीडियो अच्छे से देख लेना है। और बच्चे, इस वीडियो पर टारगेट रखता हूं 1K लाइक का।
1000 लाइक बच्चे आप करा देंगे उस दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो कोशिश करिए बच्चे, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं व्हाट्सएप पर या जहां भी आप बच्चे सोशल मीडिया यूज करते हैं, हर जगह इस वीडियो को हमको पहुंचाना है, ठीक है। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, क्योंकि बच्चे आपका मेरा मोटिवेशन आप ही हो, ठीक है। आपके सहारे ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर आप बच्चे मेरे साथ नहीं है तो मैं यहाँ पर खड़ा होकर मुझे क्या फायदा है, ठीक है। तो बच्चे शुरू करते हैं क्लास को, और एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। एक बार अच्छे से देख लेंगे, उससे आपको आज की वीडियो देखने के बाद एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि बच्चे हिस्ट्री जो है इसमें बच्चे 50-50, 60-60 वीडियो देख लेते हैं और वहां से हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50-60 वीडियो देखने का अब समय नहीं है। इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, विश्वास रखिए बच्चे, हिस्ट्री में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो बच्चे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सबसे प्राचीन वेद है तो बच्चे ऋग्वेद। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन सा वेद है बच्चे? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या बच्चे सभी बच्चे जानते हैं। वेदों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे सर वेद तो 4 होते हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से वेद होते हैं, तो आप कहेंगे सर पहला तो ऋग्वेद, दूसरा बच्चे अगर मैं बात करूं आप कहेंगे सर यजुर्वेद, तीसरा बच्चे अगर आपसे बात करूं सामवेद, चौथा बच्चे अगर मैं बात करूं अथर्ववेद। चौथा कौन सा होता है? अथर्ववेद। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेदों की संख्या 4 होती है आपके सामने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें कितने मंडल हैं? मंडलों की संख्या पूछ लेता है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आप बताएंगे सर ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। इसी तरीके से बच्चे इसमें सूक्त पूछ लेता है, कितने सूक्त हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बच्चे ऋचाएं पूछ लेता है, कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में? कितनी ऋचाएं हैं? तो आप बताएंगे 10,462। कितने बच्चे? 10,462 ऋचाएं हैं। क्लियर है? ये पॉइंट नोट डाउन करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने वन लाइनर में लिख दिया है। भारतीय संगीत का जनक बच्चे किसे कहा जाता है? सामवेद को। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा बच्चे? यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र बच्चे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जादू टोनों वाला वेद कौन सा है, जिसमें जादू टोने किए जाते हैं बच्चे, वो कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? बच्चे पुराण से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे प्राचीन पुराण है बच्चे आपका मत्स्य पुराण, ठीक। इसी तरीके से पुराणों के रचयिता थे बच्चे कौन से? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मनुस्मृति। सिंधु सभ्यता की लिपि थी बच्चे भाव चित्रात्मक। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था बच्चे? कृषि था, ठीक है। सर्वप्रथम पालतू पशु बनाए गए जानवर बच्चे, सर्वप्रथम पालतू बनाए गए जानवर कौन सा था बच्चे? कुत्ता। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी क्या थी बच्चे? नगर योजना। सिंधु सभ्यता थी बच्चे आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था बच्चे लोथल। कहां पड़ता है बच्चे? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा स्थित है बच्चे। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटीगोमरी जिले में। मोहनजोदड़ो स्थित है बच्चे सिंधु घाटी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है। ये बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। हड़प्पावासी अनभिज्ञ थे, मतलब किसके बारे में नहीं जानते थे? लोहे के बारे में। हड़प्पा के उत्खनन करता थे बच्चे राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी बच्चे कौन सी थी? गेहूं और जौ। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आर्य लोग सर्वप्रथम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। कहां बसे थे बच्चे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य मूल निवासी थे बच्चे। आर्य मूल निवासी कहां थे? मध्य एशिया के। कहां के बच्चे? मध्य एशिया के। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। कौन से बच्चे? इंद्र। आर्यों का प्रिय पशु था बच्चे घोड़ा।
कौन सा था? प्रिय पशु घोड़ा था। वैदिक सभ्यता में तांबे को कहा जाता था लोहित अयस। बच्चे क्या लोहित होगा, लेहित कर दिया, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, लोहित कर लेना इसको, ठीक है। सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडक उपनिषद, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। योग दर्शन, बच्चे दर्शन से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। सांख्य दर्शन के कौन है बच्चे? कपिल। न्याय दर्शन के कौन है बच्चे? गौतम। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के कौन है बच्चे? जैमिनी। महाभारत का पुराना नाम क्या था बच्चे? जय संहिता, ये भी बार बार पूछा जाता है। शून्यवाद के प्रतिपादक हैं नागार्जुन। कौन है बच्चे? नागार्जुन। महावीर का जन्म हुआ था बच्चे कहाँ? कुंडग्राम वैशाली। कब? 540 ईसा पूर्व में। महावीर ने अपना उपदेश दिया था बच्चे किस भाषा में? ये भी पूछा था, प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दिया था बच्चे? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। प्रथम जैन सभा बच्चे 322 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में। ये क्वेश्चन बार बार बनता है, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके समय बच्चे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है प्रथम जैन सभा किसके समय हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन सभा बच्चे कहाँ संपन्न हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं बच्चे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर के प्रथम अनुयायी ये कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी बच्चे जमाली थे, जो महावीर के दामाद थे। कौन थे? महावीर के दामाद। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किया था चंदेल शासक ने। किसने बच्चे? चंदेल शासक ने। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है किससे बच्चे? कल्पसूत्र से। किससे? कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है किसमें? भगवती सूत्र में। जैन साहित्य को कहा जाता है बच्चे आगम। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ बच्चे? लुम्बिनी। कहाँ? कपिलवस्तु में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन गौतम बुद्ध से बार बार पूछे जाते हैं। जन्म कहाँ हुआ था बच्चे? लुम्बिनी में। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा गया। बुद्ध ने जो गृह त्याग है बच्चे उसको क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। तो क्या है? महाविनिष्क्रमण। उसी तरीके बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। क्या थे बच्चे? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहलाया, क्या कहलाया बच्चे? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, तो दोनों को याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा गया बच्चे महाविनिष्क्रमण, और बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहलाया क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के उपदेश की भाषा, बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसकी भाषा क्या थी बच्चे? पाली भाषा थी। क्या थी? पाली भाषा थी। और महावीर की कौन सी थी बच्चे? प्राकृत भाषा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, बार बार क्वेश्चन बनता है, सबसे इजी क्वेश्चन है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए बच्चे कहाँ? श्रावस्ती कौशल में। कहाँ बच्चे? श्रावस्ती में। तो ये आपको पता होना चाहिए। बुद्ध की मृत्यु कहा गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो ये हो गया बुद्ध की मृत्यु कहा गया महापरिनिर्वाण, और एक बच्चे ये हो गया बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन, और बच्चे बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा गया है महाविनिष्क्रमण। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं बच्चे? बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, अब यहां से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। बौद्ध सभाएं जो थी, बौद्ध संगीति जो थी, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनेगा देखो। प्रथम सभा कहां हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम कहां हुई थी बच्चे? ये तो समय तो बहुत कम पूछता है, ये समय तो बहुत कम पूछेगा, रेयर केस है। कहां हुई थी? सबसे पहले स्थान पता होना चाहिए, राजगृह में, ठीक है। इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? राजगृह में। किसके शासन काल में? अजातशत्रु के। किसके बच्चे? अजातशत्रु के। इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ भी बन सकता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? राजगृह में। किसके शासन काल में? अजातशत्रु के। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसी तरीके द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में पूछ सकता है, कहां हुई थी? वैशाली में।
किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चे? सभाकामी। तो इस तरीके से बच्चे चारों आपको पता होनी चाहिए, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये पीडीएफ इस तरीके से तैयार की गई है बच्चे, इसमें इतना टाइम लगा बनाने में। और नेक्स्ट पीडीएफ आपकी चल रही है टाइपिंग बच्चे के लिए, आपका टाइपर बैठा हुआ है। ठीक है, टाइपिस्ट बैठा हुआ है, तो बहुत टाइम लगता है चीज़ों को। इसलिए बच्चे मैं आपसे इतना कहता हूँ, क्योंकि आप भी आकर कमेंट करते थे सर रेगुलर वीडियो नहीं आती। बच्चे आप मुझसे जान सकते हैं, क्योंकि सब बच्चे कमेंट करते हैं। यूपीएससी वाले अलग करते हैं, यूपी पुलिस वाले अलग, दिल्ली पुलिस वाले अलग, एसएससी जीडी वाले अलग। कोई जीके पढ़ाने के लिए कहता है, कोई मैथ्स पढ़ाने के लिए कहता है, कोई रीजनिंग पढ़ाने के लिए कहता है। बच्चे टाइम लगता है चीज़ों में। ठीक है, आप खुद सोचा करो। तो मैं आपसे इतना कहता हूँ बच्चे, आप इतना कर दीजिए, इस वीडियो को इतना पहुँचा दीजिए, इतना फैला दीजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं 2-4 टीचर और रख लूँ, जिससे आपका सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाया करे। ठीक है बच्चे, तो ये अच्छे से याद रखेंगे, एक भी आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है जो आप, और हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट होता है। केवल जो आपके नंबर पक्के हैं, जहां से पक्के हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें पहले उनको कंप्लीट करो। हिस्ट्री से क्वेश्चन ही 2-3 पूछे जाते हैं, तो 2-3 के लिए क्या आप 50-60 वीडियो देखोगे? एक ही वीडियो देख लो बच्चे। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, आप कहेंगे इससे बाहर हिस्ट्री पूछी ही नहीं जाती। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थंकर पूछ लेता बच्चे महावीर। कौन है? महावीर। इजी क्वेश्चन लगते हैं, बट जब एग्जाम में जाते हैं बिना प्रैक्टिस के तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपको इजी लग सकते हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करो 4 से 5 महीने और डायरेक्ट एग्जाम में चले आओ, तो यही क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बच्चे मखली पुत्र गोसाल। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में समाप्त करने वाला शासक था मुस्तफा कमाल पाशा। कौन था बच्चे? मुस्तफा कमाल पाशा। हिजरी संवत का आरंभ हुआ बच्चे 622 ईस्वी में। कब? 622 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। अजात शत्रु का उपनाम था कुड़िक। अजात शत्रु का बच्चे उपनाम क्या था? कुड़िक था। पाटलिपुत्र का संस्थापक था बच्चे उदयन। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहा जाता है बच्चे हाइडे स्पीच का युद्ध। सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश का संस्थापक था बच्चे बिंबिसार। सब संस्थापक, सब कुछ इसमें बच्चे एक एक चीज आपको मिलने वाली है, सबके संस्थापक, अध्यक्ष, सब कुछ मिलने वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? ये भी क्वेश्चन 12 पूछा था भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ बच्चे? श्रवण बेलगोला, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बिंदुसार को कहा जाता था बच्चे अमित्र घात। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा बच्चे? 7वां अभिलेख। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। नंद वंश का अंतिम शासक था बच्चे धनानंद। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी किससे? उपगुप्त से। किससे बच्चे? उपगुप्त से। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अशोक ने कब स्वीकार किया था धम्म? आप कहेंगे कलिंग युद्ध के बाद। मौर्य वंश का अंतिम शासक था भद्रथ। ये भी क्वेश्चन 12वां पूछा जाता है। इसका प्रथम शासक पूछ लेता, अंतिम शासक ही पूछ लेता है। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भद्रथ। शुंग वंश का संस्थापक कौन था बच्चे? पुष्यमित्र शुंग। भरूच स्तूप को बनवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था बच्चे सातवाहन शासक ने। किसने? सातवाहन शासकों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने। कनिष्क का राजकवि था अश्वघोष। कौन बच्चे? अश्वघोष। देखो कनिष्क कैसे लिखा है, टाइपिस्ट भी नींद में रहता है। कनिष्क आप सभी को पता है इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, कनिष्क के राजवेद चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक है बच्चे कौन सी है? चरक संहिता। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को, जिसने बच्चे सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था
देखो ये भी हरिसेन भी नहीं लिखा जा रहा, इतना नींद में है। ठीक है, कौन है? हरिसेन, हरिसेन कर दिया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री था फाहियान। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक बच्चे कुमारगुप्त, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था बच्चे कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था भानुगुप्त। कौन बच्चे? भानुगुप्त। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो बाइबल के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखती है, कौन सी बच्चे? पंचतंत्र। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया पंचतंत्र किस भाषा में? संस्कृत में है बच्चे। किस में? संस्कृत में। पुराणों की रचना हुई थी बच्चे किस काल में? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल को। ठीक है, मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था बच्चे गुप्त काल को। एक क्वेश्चन और इसमें याद रखेंगे, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता? तो गुप्त काल को। मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था बच्चे किसमें? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण एवं दशमलव, ये डबल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दोबारा टाइप कर दिया, इतनी नींद में है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है कौन सा बच्चे? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है बच्चे? घोड़ा। हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे बाणभट्ट। यह क्वेश्चन पूछ लिया हर्षचरित के लेखक, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। आपको यह भी पता होना चाहिए। चीनी यात्री ह्वेंसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी दरबारी कवि थे, किसके थे बच्चे? नरसिंह वर्मन प्रथम के। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था बच्चे, किसने करवाया था? आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माणकर्ता कृष्ण प्रथम था, किस वंश से था? राष्ट्रकूट वंश के। किसके थे बच्चे? राष्ट्रकूट वंश के। पल्लवों की राजधानी बच्चे क्या थी? कांची। मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार थे विज्ञानेश्वर। कौन बच्चे? विज्ञानेश्वर। ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन सेकंड से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बच्चे धर्मपाल ने। किसने बच्चे? धर्मपाल ने। धर्मपाल किस वंश से था? पाल वंश से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता सब बच्चों को पता होगी चंद्रबरदाई। अरबों ने भारत का पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन बार बार बनता है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुब मीनार की नींव डाली थी बच्चे, किसने? नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? वो इल्तुतमिश ने करवाया था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था बच्चे नासिरुद्दीन महमूद। लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी एवं बलबन का। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है बच्चे कौन? अमीर खुसरो को। किसको बच्चे? अमीर खुसरो को। पीतल एवं तांबा का सिक्का चलवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था, विजयनगर की स्थापना बार बार बच्चे क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपका, तो इसलिए याद रखेंगे इसको। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने। यह भी पूछा था कब की थी? 1336 ईस्वी में। पगला मतलब सन की सुल्तान कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। लोधी वंश का संस्थापक था बच्चे बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। आंध्र भोज कहा जाता था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय को। 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी राणा कुंभा ने। मुगल वंश का संस्थापक था बच्चे बाबर। कौन था? बाबर। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। तेनालीराम दरबारी थे किसके? कृष्णदेव राय के। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बहमनी साम्राज्य की राजधानी बच्चे गुलबर्गा।
आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी को की थी बच्चे किसने? सिकंदर लोदी ने। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे बच्चे? निजामुद्दीन औलिया। खजुराहो मंदिर बना बच्चे किस शैली में? नागर शैली में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी को पढ़ा था बच्चे जेम्स प्रिंसेप ने। मतलब सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में फीड होना चाहिए। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था बच्चे 58 ईसा पूर्व। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है किस पर बच्चे? शक संवत पर। एकता सेना का गठन किया था बच्चे इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। गुरु नानक का जन्म हुआ था बच्चे तलवंडी में। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम। अकबर की मां का नाम था बच्चे हमीदा बानो। दिल्ली सल्तनत देखो सल्तनत कैसे लिखा है, की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुगलकनामा के लेखक हैं बच्चे अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। कौन बच्चे? खिज्र खां। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया बख्तियार काके की स्मृति में। किसकी? बख्तियार काके की स्मृति में। शुरुआत किसने की? नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कार्य को पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। हुडो का प्रथम शासक था तोरमाड़। कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है किस अभिलेख से? कलिंग युद्ध के बारे में किस अभिलेख से पता चलता है? तो आप कहेंगे अशोक के 13वें शिलालेख से। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया गया। किसने? शेर शाह ने किया। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था बच्चे तानसेन। ये आप सभी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनसबदारी प्रथा लागू की थी अकबर ने। किसने लागू की थी मनसबदारी प्रथा? अकबर ने लागू की थी। मुगलों की राज की भाषा थी बच्चे फारसी। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के काल को। किसके काल को? अकबर के काल को। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी किसको? अब्दुल समद को। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी किसको? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। बेजू बाबरा, अम्बुल फजल फैजी, शेख सलीम चिश्ती, मुल्ला दो प्याजा, ये बच्चे कौन थे? अकबर के दरबार में। क्या थे बच्चे? अकबर के दरबार में थे। क्वेश्चन बन जाता है कौन सा अकबर का दरबारी नहीं है? तो आपको सारे के बारे में पता होना चाहिए। ये सब क्या थे? अकबर के दरबार में थे। अगला है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है बच्चे जहांगीर के समय को। किसके? जहांगीर के समय को। तो ये क्वेश्चन कभी कभी जब पूछा जाता है, एक तो बच्चे आपका ये क्वेश्चन हो गया और एक पीछे जो क्वेश्चन अभी हमने देखा है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के काल को, याद रखेंगे। और आगे बच्चे चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के समय को। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण कराया बच्चे किसने? नूरजहां ने। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में बच्चे? जहांगीर के दरबार में। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसने ताजमहल का निर्माण किया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हो गए बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, इनको याद रखना है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के समय को। और एक क्वेश्चन हमने पीछे देखा है। ठीक है। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। आना सिक्के का प्रचलन करवाया था शाहजहां ने। किसने बच्चे? शाहजहां ने। अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था कब बच्चे? 1582 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। शाहजहां के बचपन का नाम था बच्चे खुर्रम। जहांगीर को दफनाया गया था कहां? शाहदरा लाहौर में। कहां दफनाया गया बच्चे? लाहौर में। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार की थी उस्ताद ईसा ने। योजना किसने तैयार की थी बच्चे? उस्ताद ईसा ने। और बच्चे इसका निर्माण अभी हम देख चुके हैं, किसने कराया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और योजना किसने तैयार की थी बच्चे? उस्ताद ईसा ने। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कहां बच्चे? अमरकोट। अब कहां है अमरकोट? पाकिस्तान में। लाल किले स्थित मोती मस्जिद को बनवाया था। लाल किले स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था?
औरंगजेब ने। शिवाजी ने मंत्रिमंडल को कहा जाता, शिवाजी के मंत्रिमंडल को देखो ने कर दिया, यहां पे क्या होगा, शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। शिवाजी के काल में चौथ और सरदेशमुखी था, क्या था ये, कर था। बीरबल का मूल नाम क्या था बच्चे, महेशदास। लंपट मूर्ख कहा जाता था जहांगीर शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है फर्रुखशाह किसको बच्चे, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। रंगीला बादशाह कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन 12 पूछा जाता है, आप याद रखेंगे मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन कहा जाता था नादिर शाह को, किसको बच्चे, नादिर शाह को। तख्ते ताउस, मयूर मतलब मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। कौन था बच्चे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली सब बच्चे जानते हैं, वास्को डी गामा। कब बच्चे, 1498 ईस्वी। 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली पूछेगा बच्चे तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी। और 1505 भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर, क्वेश्चन में अंतर है, ठीक है, वायसराय बनकर कौन आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। तो आपको याद रखना दोनों ऑप्शन मिलते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी खोली कहां बच्चे, कोचीन में। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहां खोली, जो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने खोली थी 1608 ईस्वी में बच्चे, कहां, सूरत में। तो याद रखेंगे एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करके वन लाइनर इसीलिए लिखे हैं क्योंकि आप बच्चे आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है, एक एक बात आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। क्लियर। भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम, कभी क्रम से भी लगवा लेता है, ठीक है। भारत सबसे पहले विदेशी कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। भारत में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। उसके बाद बच्चे डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज, बच्चे अंग्रेज के बाद डेनिश भी है, बट आपको ये क्रम याद रखना, फ्रांसीसी, ठीक है। उसके बाद कौन, फ्रांसीसी। नेक्स्ट बच्चे, सल्तनत काल के वंश का सही क्रम, ये भी क्रम से भी लगवा लेता है, ठीक है। सल्तनत काल के वंश का सही क्रम, इनको क्रम से भी लगवा लेता है, तो आपको क्रम भी पता होना चाहिए। पहले बच्चे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये बच्चे एक ट्रिक लिखी है मैंने, ये नाम याद रख लेंगे पूरा, ठीक है। गुखितु सेलो, इससे क्या होगा बच्चे, गुलाम वंश। इससे क्या होगा, गुलाम वंश हो गया, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगी, आराम से आप लगा देंगे, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे, तो आप इसको याद रख लेंगे ट्रिक को। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था, 1510 ईस्वी में। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था गुरु अंगद ने। आदि ग्रंथ की रचना किए थे बच्चे कौन, गुरु अर्जुन देव। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ बच्चे 1773 ईस्वी में। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था बच्चे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठगी प्रथा का अंत एवं शिशु बालिका की हत्या कर प्रतिबंध लगाया था बच्चे, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। 1854 ईस्वी में भारत ने पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। तार सेवा की शुरुआत की थी बच्चे, लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई लॉर्ड डलहौजी के, देखो काम लिखा है यहां पे काल होगा, लॉर्ड डलहौजी के काल में। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई लॉर्ड कैनिंग के काल में। किसके, लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, लॉर्ड किसने, लॉर्ड लिटन ने।
1881 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में नियमित जनगणना करवाई गई। कब बच्चे? 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में नियमित जनगणना करवाई गई। किसके? लॉर्ड रिपन के काल में। तो ये आप याद रखेंगे, भारत में नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई, तो आपसे बताएंगे 1881। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, तो आप बताएंगे 1881 ईस्वी में। ठीक है, किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। 1885 ईस्वी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की A.O. ह्यूम ने। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ बच्चे लॉर्ड कर्जन के काल में। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कहां बच्चे? ढाका में। भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1912 ईस्वी में। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी बच्चे? 1915 में। यह भी आप याद रखेंगे। कब बच्चे? 1915 में। रोलेट एक्ट पारित हुआ 1919 ईस्वी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो डेट भी याद रखिए, क्योंकि इसकी पूरी डेट भी पूछी जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कब हुआ बच्चे? 13 अप्रैल 1919 को। पूरी डेट याद रखेंगे इसकी। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज कर देता है। अगर 1919 याद रख लेंगे तो पूरी डेट देता है इसकी। तो 13 अप्रैल 1919 को याद रखेंगे। ठीक है, चौरी चौरा कांड हुआ था बच्चे 1922 ईस्वी में। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? 1923 ईस्वी में। बार बार पूछा जाता है। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन कब हुआ था बच्चे? 1907 में। M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया 1921 ईस्वी में। साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? 1928 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय खोला। कहां? अडियार में। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया 1930 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन बार बार बनता है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है, कब? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था 25 सितंबर 1932 को। भारत सरकार अधिनियम पास किया गया 1935 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? पहले तो ये पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? 1939 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई 1940 ईस्वी में। कब बच्चे? 1940। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 ईस्वी में। कब? 1946 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ये दोनों में अंतर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आप बताएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बच्चे क्लीमेंट इटली। 1857 ईस्वी की सैन्य क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। कब? कहां से बच्चे? मेरठ से। 1857 की सैन्य क्रांति हुई थी बच्चे, कहां से हुई? मेरठ से। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था बच्चे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। कब की थी बच्चे? 1913 ईस्वी में। 1857 ईस्वी क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। यह भी आपको याद रखना है। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 ईस्वी में। विवेकानंद के बचपन का नाम था बच्चे नरेंद्रनाथ। क्या था? इनके बचपन के नाम भी बहुत पूछे जाते हैं। क्या था? नरेंद्रनाथ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्या था बच्चे? लॉर्ड कैनिंग। इस क्वेश्चन को नोट करके रखिए, अभी मैं आपसे बताने वाला हूं और कैसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन सा अधिवेशन था? बेलगाम अधिवेशन। बच्चे कहां हुआ था? कर्नाटक में।
बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। इलाहाबाद की संधि हुई थी बच्चे 1765 ईस्वी में। गोलकुंडा की स्थापना हुई थी 1656 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन 12 पूछा था, यूपी पुलिस में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, 2018 वाली वैकेंसी में पूछा गया था बच्चे, और इसमें भी पूछा गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था कब बच्चे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। कहाँ? लंदन में। आपको पता होना चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये भी आपको पता होना चाहिए। 1930 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे बच्चे? लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था बच्चे कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। यह भी कहाँ हुआ था? लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन आपसे 12 पूछा जाता है, किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कब हुआ था? 1932 में। पहला बच्चे 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा बच्चे 1932 में। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें कांग्रेस ने जो भाग लिया था, इसमें उसकी अध्यक्षता किसने, प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बच्चे वीर सावरकर ने। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा लाहौर अधिवेशन में। कब रखा गया था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था बच्चे? 1929 ईस्वी में। गांधी जी को नंगा फकीर कहा था बच्चे विंस्टन चर्चिल ने। काला कानून कहा जाता है रोलेट एक्ट को। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ बच्चे? मुंबई में। कब? 1885 ईस्वी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। मोबला विद्रोह बच्चे मालाबार केरल में हुआ था। मोबला विद्रोह कहाँ बच्चे? केरल में। कहाँ? केरल में। ठीक है, 1921 ईस्वी में। कूका आंदोलन बच्चे कहाँ हुआ था? पंजाब में। कूका आंदोलन बच्चे कहाँ हुआ? कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण। कहाँ? चंपारण 1917 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी कलकत्ता में। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी बीडी सावरकर ने। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि सम्मानित किया गया। कब किया गया बच्चे? 1915 ईस्वी। और आप सभी जानते हैं बच्चे 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कब बच्चे? 9 जनवरी को। कमेंट करके बताएंगे 9 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को। एक कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं दिवसों के बारे में तो आपको इतनी नॉलेज जरूर होगी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। किसके विरोध में बच्चे? जलियांवाला बाग कांड के विरोध में। चोरी चोरा कांड से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। कब? 1922 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में ये क्या लिख दिया इसने? निरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की थी बच्चे। किसकी? आप देखेंगे यहां पर स्वराज पार्टी की। किसकी बच्चे? स्वराज पार्टी की। आगे देखेंगे, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। भारत भारतीयों के लिए नारा है आर्य समाज का। भारत का विश्वकुमार कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राममोहन राय को। भारत का पितामह, ये बच्चे ये भी पूछा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। किसको बच्चे? दादा भाई नौरोजी को। आगे देखेंगे, भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। दी प्रिंस के लेखक बच्चे मैकियावेली। गिरह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं सर्वप्रथम किसने बताया था? आप कहेंगे सर केपलर ने। केपलर कहाँ के थे बच्चे? जर्मनी के। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ। कहाँ का बच्चे? आप कहेंगे सर अमेरिका का। कहाँ का बच्चे? अमेरिका का। माप तोल की दशमलव प्रणाली देन है कहाँ की? फ्रांस की। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। लाल कुर्ती नामक सेना को संगठित किया था
गैरीवोल्डी ने। बिस्मार्क को बाजीगर कहा था विलियम प्रथम ने। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते होंगे। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी बच्चे। एशिया का मरीज किसे कहा था? चीन को। फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है मुसोलिनी को। माई काम्फ मतलब मेरा संघर्ष आत्मकथा किसकी है? हिटलर की। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पीत आतंक के नाम से संबोधित किया जाता था जापान को। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था बच्चे? जर्मनी का पोलैंड पर हमला। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ 1938 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित गठित आयोग था हंटर समिति। कौन सा बच्चे? हंटर आयोग। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन तैयार किया था पिंगली बेकैया ने। किससे बच्चे? पिंगली बेकैया ने। यह भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम कौन सा था? उसका नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए फैटमैन। क्या था बच्चे? फैटमैन। यह क्वेश्चन बन सकता है हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया? तो आपको पता होना चाहिए 6 अगस्त 1945 को। उसी तरीके से बच्चे नागासाकी, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। नागासाकी और हिरोशिमा में कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो याद रखेंगे दोनों अगस्त में हैं। 6 और 9 में कंफ्यूज हो तो याद रखना नागासाकी पर गिराया गया। न से बच्चे ध्यान आया, न से 9 तो 9 अगस्त को। नागासाकी पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त को। ध्यान रहेगा बच्चे 1945 डेट दोनों की सेम है तो आप आराम से याद रख सकते हैं। नागासाकी पर गिराया गया एटम बम कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 को। उसका नाम क्या था बच्चे? लिटिल बॉय। वाटरलू का युद्ध हुआ था बच्चे 1815 ईस्वी में। वर्साई की संधि हुई थी बच्चे 28 जून 1919 को। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? बार बार पूछा जाता है। रामचंद्र पांडुरंग। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है बच्चे A.O. ह्यूम को। 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। शाहजहां ने खान खाना की उपाधि प्रदान की थी महाबत खां को। पुराणों की कुल संख्या 12 पूछा था 18 होती है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन मिलता बच्चे किसमें? जातक में। कृषि एवं पहिए का आविष्कार हुआ था किस काल में? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ था बच्चे। कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं बट वहां पर जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं नवपाषाण और पुरापाषाण में। तो जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। किसमें बच्चे? आग का आविष्कार किसमें होता? पुरापाषाण काल में। जुते हुए खेत एवं ईंट पर अलंकरण प्राप्त हुए कहाँ से बच्चे? कालीबंगा से। व्रत स्नानघर एवं अन्नागार प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से बच्चे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चावल के दाने मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए कहाँ से बच्चे? सुरकोटड़ा एवं कालीबंगा से। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। बहुत कंफ्यूज करते हैं जब एग्जाम में आते हैं तो। सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मृदा मोहरों को कहा जाता है, ठीक है। क्या? टेराकोटा। क्या कहा था बच्चे? टेराकोटा। सैंधव कालीन समाज था मात्र सत्तात्मक। आर्यों की भाषा क्या थी बच्चे? संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता क्या थी बच्चे? ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी माना गया है किसको? सरस्वती नदी को। 10 राज युद्ध लड़ा गया था किस नदी के तट पर? यह आपको पता होना चाहिए। परुष्णी मतलब रावी नदी के तट पर। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा? सांख्य दर्शन। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान कौन था? तो आपको नयचंद्र पता होना चाहिए। जैन धर्म से संबंधित कला है बच्चे मथुरा कला। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा को हुआ था किस नदी के तट पर? यह आपको पता होना चाहिए। निरंजना नदी के किनारे। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था। किस में बटा था बच्चे? बौद्ध धर्म 2 में बटा था, हीनयान और महायान में। कौन सी संगति? ये क्वेश्चन बन सकता है। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में किस संगति में बटा था? तो बौद्ध धर्म बच्चे चतुर्थ बौद्ध संगति में बटा था।
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या समानता है? दोनों अनिश्वरवाद को मानते हैं। ठीक है। तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शिव मंदिर के निर्माणकर्ता राजराज प्रथम थे चोल शासक। कौन थे बच्चे? चोल शासक। अजातशत्रु बच्चे अनुयायी थे जैन धर्म के। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। सिकंदर की सेना पार करने से इनकार कर दिया था बच्चे किस नदी को? क्वेश्चन बन सकता है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो आप बताएंगे ब्यास नदी को। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। बिंदुसार अनुयायी था बच्चे आजीपक संप्रदाय का। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को कहा गया है सिंहसेन। पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोकवर्धन। सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी और लिपि क्या थी? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सातवाहनों की भाषा क्या थी? ये तो आपको पता चलेगा प्राकृत। और इसकी लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। कनिष्क अनुयायी था बच्चे महायान संप्रदाय का। किसका? महायान संप्रदाय का। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कभी कभी हल्के क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं, तो हमको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक बच्चे कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था बच्चे बाबा फरीद। हजरत निजामुद्दीन औलिया किसका शिष्य था? क्वेश्चन बन सकता है, हजरत निजामुद्दीन औलिया किसका शिष्य था? तो बाबा फरीद का। ठीक। कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन थे बच्चे? रामानंद। कबीर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तो आपको बच्चे पता बच्चे तो इसका देखेंगे, कबीर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का, यहाँ पर कबीर नहीं होगा बच्चे। ठीक है, यहाँ पर कबीर नहीं होगा। टाइपिंग भी वो इस तरीके से कर रहा है, बस नींद में पूरी तरीके से नींद में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीर नहीं होगा, बाबर होगा यहाँ पर बच्चे। क्या होगा? बाबर। उसको ये नहीं पता है बेचारे कबीर इतने सीधे साधे, कहाँ से वो युद्ध बुद्ध के चक्कर में पड़ेंगे। मतलब इतना तो खुद ही सोचना चाहिए। बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था बच्चे पानीपत के प्रथम युद्ध में। जब पानीपत का प्रथम युद्ध लिख रहा है तो इतना तो वैसे तैयारी कर रहा है, ये जो टाइपिंग करता है आपकी तैयारी कर रहा है। वैसे ये भी दिल्ली पुलिस की, बट इसे ये नहीं पता पानीपत का प्रथम युद्ध लिख रहा हूँ, तो यहाँ कबीर कहाँ से आ जाएगा। और युद्ध की बात चली तो कबीर का तो दूर तक कोई निशान होना नहीं चाहिए बच्चे। यहाँ पर क्या होगा? बाबर। आगे देखेंगे, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने उपाधि धारण की थी गाजी की। किसकी बच्चे? गाजी की। मुबैयान नामक पद्यशैली के जन्मदाता हैं बाबर। कौन है बच्चे? बाबर। डाक प्रथा का प्रचलन करवाया था शेरशाह ने। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू शासक कौन था बच्चे? बीरबल। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अकबर को दफनाया गया था बच्चे, अकबर को कहाँ दफनाया गया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और यूपी पुलिस का फेवरेट है। तो बच्चे सिकंदरा। कहाँ? सिकंदरा। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। आगरा की मोती मस्जिद तथा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अपने को सच्चा बादशाह कहना शुरू किया था हरगोविंद ने। किसने? हरगोविंद ने। तो जैसे ये क्वेश्चन है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण, इन्हें लिख लिया करो, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, किसने करवाया? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। आगरा की मोती मस्जिद तथा दिल्ली की जामा मस्जिद, इसका एक साइड में लिख लो इनको। ठीक है, कंफ्यूज जो क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं उनको साइड में लिख लिया करो, और रेगुलर उन चीज़ों को देखोगे तो आप आराम से याद रह जाएंगी। किसने बच्चे? आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। अपने को सच्चा बादशाह कहना शुरू किया था हरगोविंद ने। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई गई थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। 1835 ईस्वी में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी विलियम बेंटिंग ने। दास प्रथा का उन्मूलन करवाया था लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844। नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू करवाई थी लॉर्ड लॉरेंस ने। किसने? लॉर्ड लॉरेंस ने। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया था लॉर्ड रिपन ने।
भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय। द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बच्चे आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चे। बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया ना एग्जाम में बच्चे, कुछ गिनती नहीं है। ठीक है, रचयिता भी याद रखेंगे आनंद मठ, और इसको भी याद रखेंगे। आनंद मठ की रचना किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, कथन ये आपको पता होगा। किसका है बच्चे? कर्जन का है। किसका? कर्जन का। अब इन स्लाइडों को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, इन स्लाइडों को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, एक एक बात अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक बच्चे, एक एक बात को अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और वही युद्ध मैंने लिखे हैं। वैसे तो बच्चे युद्ध इतने सारे हैं आप याद नहीं कर पाएंगे, बट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही युद्ध मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक भी युद्ध छोड़ना नहीं है। जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, एक भी नहीं छोड़ना। यहाँ पर मैंने विजेता लिखा है, यहाँ पर पराजित, क्योंकि क्वेश्चन में वही लेता है किसने जीता था और किसे हराया था। ठीक, जैसे कलिंग का युद्ध हम बात कर चुके थे 261 ईसा पूर्व। इसमें विजेता कौन था बच्चे? अशोक। और पराजित किसको किया था बच्चे? ये भी आपको पता होना चाहिए, पराजित इसने किसको किया था? कलिंग नरेश को। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। कब बच्चे? 1191 ईस्वी। विजेता कौन बना था बच्चे? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को। उसी तरीके बच्चे तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। कौन जीता? मोहम्मद गोरी। और बच्चे हारा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन बन सकता है तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को। यह तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? यह तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो सब क्वेश्चन बच्चे यहाँ से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंदावर का युद्ध आप याद रखें 1194, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। कौन विजय रहा? ये विजेता इधर लिख रहे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर जीता था। खानवा का युद्ध बच्चे 1527 बाबर जीता था। चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर जीता था। घाघरा का युद्ध 1528 में ही हुआ था, इसको भी बाबर जीता था। इसकी ट्रिक भी आप सब बच्चों के याद होगी। किस किस के बच्चे के याद है ट्रिक? इसकी ट्रिक भी लिख देंगे बाबर के युद्धों की। ठीक है, आगे बच्चे अगर चौसे के युद्ध की बात करें 1539 ईस्वी में किसने जीता था? शेरशाह सूरी ने। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध बच्चे 1556 ईस्वी में। विजेता कौन था? अकबर। किसको हराया था? हेमू को हराया था। तालीकोटा का युद्ध बच्चे 1565 ईस्वी में। बहमनी विजेता किसको हराया? विजयनगर को। हल्दी घाटा का युद्ध बच्चे 1576 ईस्वी में। कौन जीता? अकबर। किसको हराया? राणा प्रताप को। प्लासी का युद्ध बच्चे 1757 ईस्वी किसके बीच हुआ था? क्वेश्चन 12 पूछा था, तो ऑप्शन में अंग्रेज और सिराजुद्दौला मिलता है। ठीक है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। कौन जीते थे? अंग्रेज जीते थे। पानीपत का तृतीय युद्ध बच्चे 1761 ईस्वी में किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ये क्वेश्चन 12 पूछा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हम बताएंगे सर 1761 में लड़ा गया, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसी तरीके भारत चीन युद्ध 1962, चीन ने एक बड़ा भारतीय क्षेत्र हथिया लिया था, वो आप सभी जानते हैं। भारत पाक युद्ध बच्चे 1965 ईस्वी में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से युद्ध विराम। ठीक है, भारत पाक युद्ध बच्चे 1971 ईस्वी में भी हुआ था, बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश जब बना था। आगे बच्चे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला लिख दिया मैंने बच्चे, सबसे पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मुंबई में। और बच्चे इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यूसी बनर्जी ने। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि पहले से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा भी मैंने बच्चे लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि पहला दूसरा तो होने ही चाहिए। 1886 ईस्वी में कहाँ बच्चे? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इसी तरीके से और जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे, लाइन से नहीं लिखे मैंने, तीसरा चौथा इस तरीके से नहीं लिखे, बट पहला दूसरा जरूर लिखे हैं, क्योंकि अगर पहला पूछ ले या दूसरा पूछ ले तो आप बता पाए। ठीक है, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, या दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी। उसके बाद बच्चे जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैंने लिख दिए हैं। 1888 का अधिवेशन कहाँ? इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने। फिर बच्चे 1892 का अधिवेशन इलाहाबाद में, डब्ल्यूसी बनर्जी। 1899 लखनऊ, रमेश चंद्र दत्त।
1905 बनारस अधिवेशन, बच्चे गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार। 1921 अहमदाबाद, हकीम अफजल खां। 1924 ये क्वेश्चन, ठीक है। 1924 का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चे? वेलगांव में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 1925 कानपुर। 1929 बच्चे, 1929 का अधिवेशन कहाँ बच्चे? लाहौर में, ठीक। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखे हैं। अगर उसमें से भी आप इंपॉर्टेंट याद करना चाहते हैं तो वही मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप केवल इंपॉर्टेंट दो तो आप याद रखेंगे कम से कम। इसके बाद बच्चे आपको 1916 वाला याद रखना है। वैसे तो अगर सारे याद करोगे तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद बच्चे 1924 और 1929। इसके बाद बच्चे आपको हरिपुरा का पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। इसकी अध्यक्षता बच्चे किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1946 का आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से बच्चे इतने ही अधिवेशन है, आराम से सब अधिवेशन भी याद रख सकते हैं, केवल इंपोर्टेंट लिखे हैं। आगे बच्चे प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानी। ये बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट होता है ये क्वेश्चन। राजवंश, संस्थापक और राजधानी। बच्चे राजवंश इधर लिखे वंश, जैसे हर्यक वंश। इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार, ठीक। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश, संस्थापक कौन था? शिशुनाग। राजधानी वैशाली। नंद वंश का संस्थापक ज्यादातर इनके संस्थापक ज्यादा पूछता है, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी पाटलिपुत्र। इसी तरह शुंग वंश याद रखेंगे, कंडब वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, श्रीगुप्त। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। पल्लव वंश, सिंह बर्मन चतुर्थ। राष्ट्रकूट वंश बारह पूछा है, दंती दुर्ग। पाल वंश, गोपाल। चंदेल वंश, चोल वंश। बच्चे ये बस इतने थे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब बच्चे है प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बन जाता है। इधर बच्चे संगठन लिख रहा है, संस्थापक और स्थापना वर्ष भी, क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। इनके संस्थापक भी पूछ लेता है और स्थापना भी बार बार पूछता है। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स। स्थापना कब हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की? स्थापना 1784। ब्राह्मण समाज बैरिम। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण समाज, संस्थापक राजा राम मोहन राय। स्थापना 1828। तत्वोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर 1839। प्रार्थना समाज बच्चे ये केशव चंद्र भी हैं, एमजी रानाडे भी हैं और आत्मारंग पांडुरंग, ये बार बार पूछा जाता है, ये नाम मिलता है आपको। 1867 ईस्वी। वेद समाज केशव चंद्र सेन 1867। सत्य शोधक समाज वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फुले। कब बच्चे? 1873 ईस्वी। आर्य समाज की स्थापना बच्चे आप याद रखेंगे, दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी। थियोसॉफिकल सोसाइटी बच्चे संस्थापक कर्नल ऑलकोट और मैडम ब्लैडबस्की। अगर ये कभी कभी ये अगर ऑप्शन में आपको नहीं मिले तो आपको मिल सकता है एनी बेसेंट। क्या मिल सकता है बच्चे? एनी बेसेंट भी आपको मिल सकता है, तो आप याद रखेंगे एनी बेसेंट, ठीक। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट। और बच्चे स्थापना 1882। बेलोर मठ स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। कब बच्चे? 1906 में। गदर पार्टी बार बार पूछा जाता है, लल्ला लिख दिया, देख लो खुद लल्ला बनिया है। लाला हरदयालय, क्या है बच्चे? लाला हरदयालय 1913 स्थापना। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915। खिलाफत आंदोलन बच्चे अली बंधु ने 1919। स्वराज पार्टी की संस्थापक मोतीलाल नेहरू। एक फालतू लगा दिया, कभी एक कम कर देता कभी एक फालतू लगा देता है। मेतीलाल लिखा है, यहां का यहां लगा दिया इसने। क्या है बच्चे? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। 1923 ईस्वी। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खां 1937। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी। आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942। बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अगर आप एग्जाम पहले दिए होंगे तो आपको पता होगा। प्रमुख पत्र पत्रिका तथा प्रकाशन वर्ष
जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारे लिखे हैं। इधर बच्चे पत्र पत्रिका, संस्थापक, वर्ष और स्थान। स्थान कम पूछता है, फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने लिखी हैं। और बच्चे आप देखेंगे इस 1 से 2 घंटे की वीडियो में, एक वीडियो में ही मैं इतना कंप्लीट करा दिए बच्चे, जो आप किसी की 50 वीडियो देखकर भी नहीं कर पाते। ना आपकी 50 वीडियो देखने की हिम्मत पड़ेगी और आप आसान क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे, क्योंकि पहले उन चीज़ों को तो कंप्लीट कर लो जो केवल इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ से बाहर नहीं पूछा जाता। आप खुद सोचिए बच्चे, यहाँ से कितने से क्वेश्चन, आप खुद सोचिए बच्चे। अगर मैं बात करूँ यूपी पुलिस या फिर यूपीएसआई की, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन के लिए अगर बच्चे 4 पूछे हैं और 3 आपको इसी वीडियो से मिल रहे हैं, तो वो क्या दिक्कत है। आप एक क्वेश्चन के चक्कर में 50 वीडियो देख रहे हैं और आप फिर इजी क्वेश्चन भी नहीं याद रख पाते हैं। तो पहले कम से कम इतना कीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको कवर कीजिए, ठीक है। जीएस अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तभी स्कोर कर पाएंगे। उसी तरीके से बच्चे, अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं तो वहां तो हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी तो 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 भी नहीं पूछे जाते। दिल्ली पुलिस में हाँ, इसका रोल थोड़ा सा 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें 50 नंबर की जीके पूछी जाती है, तो 6 से 7 भी हो सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो बच्चे इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है। बट मैंने कह दिया पहले आप इतनी जीएस कवर कर लो जितनी मैं आपको करा रहा हूँ। और ये बच्चे तभी हो पाएगा अगर आप बच्चों का सपोर्ट अच्छा रहेगा। वरना बच्चे अगर आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते, और अगर शेयर नहीं करेंगे और वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, तो मुझको तो ऐसा लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को कंप्लीट देखा करो। एक बार वीडियो को पूरा देखने के बाद, एक एक चीज़ अच्छे से देखने के बाद, मैं आपको बता चुका हूँ बच्चे इस वीडियो पर, क्योंकि आप कमेंट करोगे सर पीडीएफ चाहिए। बच्चे पीडीएफ तभी मिलेगी, मैंने आपको बता दिया, इस वीडियो पर जब 1000 लाइक हो जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ तो मैं डाल ही देता हूँ। क्लियर है बच्चे, बार बार कमेंट नहीं करेंगे, एक बार वीडियो अच्छे से देखेंगे। एक बार देखने के बाद दोबारा अगर आपको देखने की जरूरत पड़ रही है बच्चे, डबल या ट्रिपल स्पीड में देख लिया करो, ठीक है। स्पीड को डबल कर लिया करो, आपका रिवीजन हो जाएगा खाली टाइम में। अब बच्चे इनको देखेंगे, पत्र पत्रिका, इंडियन ओपिनियन, संस्थापक महात्मा गांधी, वर्ष 1903, स्थान दक्षिण अफ्रीका। युगांतर, इनकी लैंग्वेज पूछ सकता है किस भाषा में, बंगाली में। ये तो बहुत कम चांसेस के पूछे जाने की, फिर भी पता होना चाहिए। भूपेंद्र दत्त वारेंद्र घोष 1906 ईस्वी, कहाँ, कोलकाता में। वंदे मातरम किस लैंग्वेज में, पता होना चाहिए, अंग्रेजी में। देखो क्या लिखा, हरदयाल, हरदयाल कौन है बच्चे, हरदयाल। श्यामजी वर्मा 1909 ईस्वी, पेरिस में। प्रताप किस भाषा में, हिंदी में। संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी, वर्ष 1910, कानपुर। गदर बच्चे अंग्रेजी आपको पता है, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, सैन फ्रांसिस्को। कॉमनवेल्थ बच्चे किस भाषा में, अंग्रेजी। संस्थापक एनी बेसेंट, वर्ष 1914, मुंबई। न्यू इंडिया अंग्रेजी भाषा में, कभी कभी लैंग्वेज पूछ लेता है। न्यू इंडिया किस भाषा में लिखी गई है, अंग्रेजी में। एनी बेसेंट संस्थापक कौन है बच्चे, एनी बेसेंट 1914 ईस्वी, और मुंबई बच्चे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया श्रीनिवास शास्त्री 1918, कहाँ बच्चे, चेन्नई। आगे देखेंगे बच्चे, इंडिपेंडेंट अंग्रेजी भाषा में कौन बच्चे, मोतीलाल नेहरू। कौन है बच्चे, मोतीलाल नेहरू 1919 ईस्वी, इलाहाबाद। नवजीवन बच्चे गुजराती भाषा में, महात्मा गांधी 1919 ईस्वी, अहमदाबाद। यंग इंडिया बहुत पूछा जाता है, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। संस्थापक महात्मा गांधी, वर्ष 1919, अहमदाबाद। हरिजन बच्चे आपको पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी 1933 और पुणे। नेक्स्ट बच्चे, अंग्रेजी शासन में हुए प्रमुख विद्रोह जो इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बच्चे भील विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, किस क्षेत्र को प्रभावित किया था, पश्चिमी घाट को। इसका नेतृत्व किसने किया था, सेवाराम ने। किसने बच्चे, सेवाराम ने। कूका आंदोलन बच्चे पंजाब को प्रभावित किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था, भगत जवाहर मल ने। अहोम विद्रोह बच्चे आपको पता होना चाहिए, ये भी पता नहीं कब हुआ था, ये भी मैंने जो इंपॉर्टेंट है उनकी सनें लिख दी हैं।
असम को बच्चे गोमधर कुंवर ने। नील आंदोलन बच्चे आपको पता होना चाहिए किसको प्रभावित किया था, मोहबला विद्रोह आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ चुके थे केरल को। ठीक, आगे देखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको लग रहा होगा सर इससे बाहर पूछे नहीं जाएगा, अगर आप इस वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो आपको लग रहा होगा सर इससे बाहर हिस्ट्री में पूछा ही नहीं जाएगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चे, इतना पढ़ लीजिए बट एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ लिया है ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको फिर ये तो लगेगा कि मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। कम से कम इतनी हिस्ट्री आपको आनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ सकते हो उतना बेहतर है। कोई मॉक टेस्ट लगाते हो उसका एनालाइज अच्छे से किया करो, जो भी नए क्वेश्चन मिल रहे हैं वो याद किया करो, ठीक है। और कम से कम इतना तो आना चाहिए एग्जाम निकालने के लिए। अगर इससे कम आता तो दिक्कत है, क्योंकि जो सब बच्चे कर रहे हैं वो तो हम ना छोड़ें, जो सब बच्चे कर रहे हैं उसको अगर हम छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कम से कम जो सब बच्चे कर रहे हैं वो तो हम ना छोड़ें, ठीक है, इतना तो हमें करना पड़ेगा। क्या है बच्चे 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, यह भी आपको पता, नाना साहब और तात्या टोपे। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कानपुर में जो हुआ था बच्चे विद्रोह, उसका नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब, तात्या टोपे, कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। या सैन्य नेतृत्व, अगर बोले सैन्य नेतृत्व किसने किया था तो तात्या टोपे लगाएंगे। उसके बाद इलाहाबाद बच्चे किसने किया था नेतृत्व, लियाकत अली ने। दिल्ली बहादुर शाह जफर, और सैन्य नेतृत्व बच्चे किसने किया था, वक्त खान ने। झांसी बच्चे रानी लक्ष्मीबाई, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। लखनऊ में बच्चे जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। जगदीशपुर में जो हुआ था बच्चे कुंवर सिंह ने, और फतेहपुर में जो हुआ था अजीमुल्ला ने। किसने, अजीमुल्ला ने, तो आपको पता होना चाहिए। अब बच्चे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख गवर्नर जनरल एवं कार्यकाल ये आपके सामने हैं। एक एक को अच्छे से देखेंगे, इंपोर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। मैंने जितने हो सकते थे इंपोर्टेंट वो लिख दिए, मतलब सारे ही लिख दिए मैंने ये, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता। अच्छा, सबसे पहले आपके बंगाल के गवर्नर जनरल आपको पता होना चाहिए। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, 1757 से 1760, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार 1765 से 1767 ईस्वी। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1774 ईस्वी। क्वेश्चन किस तरीके से वो भी बताऊंगा अभी। बंगाल के गवर्नर जनरल, ये पीछे क्या थे बच्चे, बंगाल के गवर्नर थे। आगे क्या है बच्चे, बंगाल के गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी। जॉन मैकफर्सन 1785-1786। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-1793। सर जॉन सोरो, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से सारे नाम आपके दिख रहे हैं, आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो भी आप याद रखेंगे, उससे और अच्छा बता पाऊंगा जो क्वेश्चन आपने अभी पीछे देख लिया है। जैसे बच्चे आपसे पूछ ले जाए, आपसे पूछा गया था भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी, आपने बताया सर 1881। क्वेश्चन बन सकता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1800 भारत में नियमित जनगणना जो शुरू हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे सर 1881 में हुई थी। अगर आपको ये पता होगा तो आप कहेंगे सर 1881, अगर मैं देखता हूँ तो 1881 इसके अंदर आता है, 1881 इसके अंदर आता है। तो मतलब उस टाइम कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड रिपन था। कौन था, लॉर्ड रिपन था। उसी तरीके से बच्चे अगर आपसे बात करूं, जैसे पूछ ले जाए, हमने देखा था बच्चे जो मेरठ में विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे सर 1856 से 1858, क्योंकि 1857 में हुआ था विद्रोह मेरठ में, तो आप बताएंगे सर लॉर्ड कैनिंग था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी सन आपको मिल सकती है, इसलिए केवल इंपोर्टेंट आपको बता देता हूँ जो याद रखने हैं। मैंने सारे ही लिख दिए थे। पहला आपको याद रखना है, दूसरा और तीसरा ये तो याद रखने हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल, ये तो तीन तो आपको याद रखने हैं बंगाल के। उसके बाद बच्चे बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर तो तीनों याद रखने हैं, बंगाल के तीनों गवर्नर आपको याद रखने हैं। फिर बच्चे बंगाल के गवर्नर जनरल, पहला आपको ये याद रखना आपको वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद आप बच्चे लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखेंगे, और लॉर्ड वेलेस्ली भी पूछा जाता है। उसके बाद बच्चे लॉर्ड विलियम बेंटिंग को आप याद रखेंगे, इनकी सने भी याद रखेंगे। उसके बाद बच्चे आप याद रखेंगे लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी। ये तो आप कैनिंग का तो याद ही रहेगा, ये तो मेरठ विद्रोह से आपके याद आ जाएगा।
उसके बाद बच्चे आप लॉर्ड रिपन को याद रखेंगे। उसके बाद लॉर्ड कर्जन 1905 से आप याद आ जाएगा 1905, बस कम से कम ये आपके याद होना चाहिए। और इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चे, मैंने जो आपको बताए थे 1926 से 1931, कौन था बच्चे? 1931 में क्या बताया था मैंने, एक कमेंट करके जरूर बताएंगे 1931 में मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन बताया था ना, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बताया था मैंने आपको? आप कहेंगे सर प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपने बताया था 1930 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। कब बच्चे? 1931 में। तो आपको अगर इस टाइम पूछेगा इस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बताएंगे सर लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। लॉर्ड वेलिंगटन याद नहीं रखेंगे, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट आप याद रख लेंगे। इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे इस क्लास का लास्ट होने वाला है, तो आपसे बच्चे बस इतना सा कहूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपको लगा है सब कुछ इसमें कवर किया गया है, ठीक है, अगर आपको मेरी मेहनत लगी है, तो बस आपसे इतना सा कहूँगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जहाँ भी हो सकता है स्टेटस पे या व्हाट्सअप चलाते हो, हर किसी बच्चे को स्टेटस पर लगाना है। ठीक है, जो भी सोशल मीडिया चलाते हो वहाँ शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, तभी बच्चे जब आप सपोर्ट करेंगे अच्छे तरीके से तभी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, वरना मेहनत करता रहूँ और उसका रिजल्ट ना मिले, आप खुद सोचिए मेहनत कर रहे हैं आप और आपको रिजल्ट ना मिले, आप एग्जाम पास ना कर पाए, तो दुख तो होता है। ठीक है, वरना बच्चे मैं तो पढ़ाता रहूँगा, बट वो रेगुलरिटी नहीं आ पाएगी जो आप चाहते हैं, जिससे आपका जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो पाए। यहाँ बच्चे महाजनपदों की राजधानी दी गई हैं। महाजनपद और उनकी राजधानी यूपी पुलिस का फेवरेट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी का भी फेवरेट है। ठीक है, आप देखेंगे जीडी में भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और दिल्ली पुलिस में भी आप देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। इधर महाजनपद दिए हैं बच्चे, उधर उनकी राजधानी। गंधार महाजनपद, उसकी राजधानी तक्षशिला। मत्स्य बच्चे विराटनगर, ये यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप याद रखेंगे इसको। क्या है बच्चे? विराटनगर। काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, मल्ल कुशावती, कौशल श्रावस्ती, पंचाल अहिछत्री या काम्पिल्य, चेदी शक्तिमती। ठीक है, ये आप याद रखेंगे बच्चे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, आराम से याद रख सकते हैं। उसके बाद बच्चे महाजनपद और राजधानी ये, और आपको क्योंकि जितने हो सकते हैं, कुछ नहीं पता कौन सा पूछ ले, मैंने बच्चे सारे ही लिख दिए हैं। क्या कर दिए मैंने? सारे ही लिख दिए हैं। तो महाजनपद बच्चे कुरु बार पूछा था, इंद्रप्रस्थ, कंबोज हाटक, सूरसेन मथुरा, अंग चंपा, मगध गिरिब्रिज, बज्जी के और बहुत बार पूछा था बच्चे। ठीक है, तो सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। विश्वास रहिए अगर आप इतनी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से बच्चे एग्जाम में तो क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। इसके बाद बच्चे क्या है? प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी। ये बच्चे यहाँ पे ये नहीं लिखना था इसको, ये भी नींद में है, इसको जगाना पड़ेगा। महाजनपदों की राजधानी हो गया था, ये पता नहीं इसने कहाँ से लिख दिया, इसको हटा देंगे यहाँ से। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, ठीक है, जो नदियाँ थीं उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए। विपाशा को बच्चे किस नाम से जाना था? ब्यास के नाम से। परुष्णी नदी को बच्चे रावी नदी के नाम से। सदानीरा गंडक के नाम से। वितस्ता झेलम के नाम से। दृशदती घग्गर के नाम से। सतुद्री सतलज के नाम से। अस्किनी चिनाब के नाम से। गोमती गोमल के नाम से बच्चे। ठीक है, चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन कई बार बना, अस्किनी के नाम से। तो बच्चे इस तरीके से आपका ये वीडियो कंप्लीट होती है। विश्वास रखिए अगर आपने बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखा है और आपकी चीज़ें याद हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार में वीडियो देखने से चीज़ें याद नहीं होती हैं। फिर आपसे कहूँगा बच्चे हो सके तो एक बार और वीडियो को देखिए, स्पीड डबल कर लीजिए, स्पीड डबल करके देखिए। और पीडीएफ तभी मिलेगी, मैं आपको फिर बता चुका हूँ बच्चे, जब तक इस पर बन के लाइक नहीं होंगे। 1000 लाइक कराने कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर हर बच्चा, मान लो अगर इसको 200 बच्चे भी देख रहे हैं, 200 बच्चे ने अगर 5-5 बच्चों को भी शेयर किया तो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं 1000 लाइक कराना। उसके बाद बच्चे आप ये नहीं, अगर आप सोचे कि सर 1000 लाइक नहीं हो तो आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कराएंगे, तो सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा चाहे इस पर लाइक 100 ही हो। ठीक है, सिलेबस आपका बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा।
जिस तरीके से बताया, जो मैराथन बताइए वो मैराथन आएंगी। और बच्चे आपको जो शॉर्ट वीडियो मिलती रहेंगी 20 मिनट 15 मिनट की, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उनको भी आपको नहीं छोड़ना है। कम से कम जीएस में बस इतना तो कर ही लीजिए। और जितना ज़्यादा करते हैं, जिसका हमने कोर्स खरीद रखा है, मैं आपसे कहूँगा बच्चे वहाँ से पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है। बस कम से कम जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको आना चाहिए, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना आना चाहिए। और जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना बेहतर है आपके लिए। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। फिर आपसे कहूँगा बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना हो सकता है बच्चे शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ बच्चों को अब कमेंट आएंगे, सर मैथ्स की वीडियो कब आएगी, रीजनिंग कब आएगी, तो मैं आपको बता चुका हूँ बच्चे, टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, अगर आप बच्चों को अच्छे से सपोर्ट रहा तो। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।